हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग रियल नंबर का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में क्या होगा? आज के लेक्चर में आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे हम लोग। राइट, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड ऑल्सो राइट द 4 रैशनल नंबर्स। तो हमें यहाँ पे रैशनल नंबर का डेफिनेशन लिखना है और यहाँ पे 4 रैशनल नंबर को हमें बताना है। राइट, तो एज यू नो कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। राइट, कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे p एंड q को इंटीजर्स होना पड़ेगा। राइट, तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट करना, जहाँ पे p एंड q को इंटीजर्स होना पड़ेगा और q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। तो कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर पाएंगे, जहाँ पे q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों को इंटीजर होना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। तो हमसे पूछा गया कि 4 रैशनल नंबर लिखने के लिए। राइट, तो फर्स्ट रैशनल नंबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -4। राइट, देखो -4 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में अगर चेंज करना चाहे, सो दिस इज गोइंग टू बी -4। -4 आपका इंटीजर है, नीचे में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे हम लोग 1 डाल सकते हैं। 1 भी आपका क्या है? इंटीजर है। अब ध्यान से देखना, ये जो q है, मतलब कि डिनोमिनेटर जो हमारे पास है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 हमने नहीं लिखा है, तो ये क्या हो गया? ये आपका एक रैशनल नंबर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मैं 2/3 लिख सकता हूँ। राइट, इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ ओनली 5। 5 का मतलब क्या हो गया? 5 का मतलब हो गया 5/1, जहाँ पे दोनों क्या है? दोनों इंटीजर है और डिनोमिनेटर जो है ये 0 नहीं है। राइट, एक लास्ट रैशनल नंबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज योर 1.6। अब देखो, मैंने इसको डेसिमल में लिखा है। डेसिमल को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ, सो दैट इज गोइंग टू बी 16/10। अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी 8/5। कितना आ रहा है ये आ रहा है 8/5। अब देखो ध्यान से, 1.6 का मतलब हो गया 8/5। राइट, अब देखो 8 क्या है? 8 आपका इंटीजर, 5 क्या है? 5 भी आपका इंटीजर है। मतलब कि यहाँ पे मैंने 4 रैशनल नंबर लिखा है, दैट इज -4, राइट, 2/3, 5 एंड 1.6। ये चारों क्या है? ये चारों आपका रैशनल नंबर है। क्लियर? ओके, सो याद रखना है कि रैशनल नंबर में क्या होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम लोग किसी नंबर को चेंज कर पा रहे हैं, जहाँ पे q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों को इंटीजर होना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, is 0 a rational number? Let us express 0 in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। क्या पूछा गया है? क्या 0 आपका रैशनल नंबर है? अगर है तो हमें 0 को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहाँ पे q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? एंड क्या बोला गया? p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सो ध्यान से देखना, देखो 0 हमने पढ़ा था कि 0 आपका क्या है? 0 आपका एक इंटीजर है। राइट, 0 आपका इंटीजर है, तो यहाँ पे मैं 0 को लिख सकता हूँ 0/1 के फॉर्म में, जहाँ पे 0 आपका इंटीजर है, 1 भी आपका इंटीजर है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर दी, जहाँ पे p एंड q दोनों क्या है? दोनों इंटीजर है एंड डिनोमिनेटर हमने यहाँ पे लिया है 1। राइट, सो देखो ध्यान से, ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, जहाँ पे p एंड q दोनों क्या है? दोनों आपका इंटीजर है। राइट, तो इस तरह से हम लोग 0 को बोल सकते हैं कि 0 भी आपका क्या है? 0 भी आपका एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि yes 0 is a rational number। राइट, 0 is a rational number, क्योंकि 0 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े फिर, चलो। लेट मी प्लेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हमें इन सारे रैशनल नंबर को प्लेस करना है। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ नंबर्स यहाँ पे आपका दिया गया जो कि पॉजिटिव नंबर है। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नंबर भी आपका पॉजिटिव है। और कुछ नंबर्स यहाँ पे आपका नेगेटिव नंबर्स भी दिया गया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव नंबर को अलग से एंड नेगेटिव नंबर को अलग से एक्सप्रेस करने वाले हैं ऑन द नंबर लाइन। तो देखो, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट हम लोग करेंगे नेगेटिव नंबर्स को लेते पहले हम लोग। राइट, तो नेगेटिव नंबर यहाँ पे क्या क्या है? नेगेटिव नंबर है -4 एंड नेगेटिव नंबर है -13/4। राइट, तो हमारे पास यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर गिवन है, एक है 4 और दूसरा है -13/4। तो हम लोग देखो, इस नंबर लाइन के बीच में एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 0। तो इसके लेफ्ट साइड का जो नंबर्स होगा वो नेगेटिव होगा, इसके राइट का जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होने वाला है। तो सबसे पहले -4 एंड -13/4 को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना है? दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है।
राइट। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 के नीचे कितना है, 4 के नीचे 1 है। अगर डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है तो मेनली इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, मेथड को फॉलो करना। तो 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा ओनली 4। कितना हो जाएगा, ओनली 4। सो दैट इज गोइंग टू बी 4 इंटू 1 और ये हमारे पास आ रहा है 4। मतलब दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग मैक्सिमम 4 कर सकते हैं। इसका मतलब कि 4/1 में -4/1 में हमें ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया -16/4। तो आपके पास यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर्स है। एक नेगेटिव नंबर है -16/4, मतलब कि -4 को मैं एक्सप्रेस कर दिया जिसके डिनोमिनेटर में भी 4 है। तो -4 इज -16/4 और एक नंबर आपके पास -13/4। तो अब बताना -16/4 बड़ा है या -13/4 बड़ा है। मैग्नीट्यूड वाइज मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि यस -16/4 आपका बड़ा नंबर है। तो अगर मैं नेगेटिव नंबर्स की तरफ जा रहा हूँ सो यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं -13/4 और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -16/4। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग दो नेगेटिव नंबर को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर दिए, राइट। अब हम लोग जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स पे। पॉजिटिव नंबर हमारे पास क्या क्या गिवन है, सो ध्यान से देखना। पॉजिटिव नंबर हमारे पास यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट इज 7, उसके बाद हमारे पास गिवन है 3/5, उसके बाद हमारे पास गिवन है 9/2, देन 2/9 एंड देन 11/5। क्लियर। तो अगर मुझे सारे के डिनोमिनेटर को सेम करना है तो फर्स्ट स्टेप शुड बी सारे का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे आ रहा है आपके पास 5, 2, 9 एंड 5। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको 5 से काटता हूँ तो 5 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया। 9 2 18, 18 5 90, मतलब कि यहाँ पे एलसीएम का वैल्यू आ गया है आपके पास 90। मतलब कि मैक्सिमम सारे के डिनोमिनेटर को हम लोग यहाँ पे 90 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ध्यान से मेथड को फॉलो करना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सारे के डिनोमिनेटर को 90 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो फर्स्ट वाले पे आ जाओ। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपके पास 7, ठीक है। 90 अगर मुझे डिनोमिनेटर में लेके आना है मतलब कि ऊपर नीचे मुझे 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 630 डिवाइडेड बाई 90। क्लियर यहाँ तक। तो मैं 7 को लिख दिया हूँ 7/90 इंटू 90, मतलब ये हो गया 630/90। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद आपके पास यहाँ पे नंबर है 3/5। तो यहाँ से स्टार्ट करते इसको सॉल्व करना। सो 3/5 में भी अगर मुझे डिनोमिनेटर को 90 करना है मतलब कि इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 से। तो 18 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ और 18 से मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 54 डिवाइडेड बाई 90। नेक्स्ट जो नंबर आपके पास गिवन है दैट इज 9/2। तो 9/2 को अगर मुझे यहाँ पे 90 मतलब कि अगर इसके डिनोमिनेटर को मुझे 90 करना है मतलब कि यहाँ पे मुझे 45/45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, अगर मैं 45 इंटू 9 करता हूँ सो दैट इज गोइंग टू बी 405 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 90 हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या है 2/9। तो 2/9 में मुझे सिंपल ऊपर में 10 और नीचे में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज कमिंग एज 20 डिवाइडेड बाई 90। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 11/5। तो 11/5 को अगर मुझे 11/5 के भी नीचे अगर मुझे 90 करना है तो यहाँ भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/18 से। सो दिस इज गोइंग टू बी 18 इंटू 11 कितना हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 90। अब ध्यान से देखना, हमने क्या किया 11/5 को 2/9 को 9/2 को 3/5 को एंड 7 को सारे के डिनोमिनेटर में हमने 90 कर दिया। अब कंपेयर करो, कंपेयर करो, बताओ कि सबसे कम वाला मतलब कि सबसे मिनिमम वाला नंबर कौन सा होने वाला है अमंग ऑल दोज नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि सबसे जो मिनिमम वाला नंबर आ रहा है दैट इज 20/90। क्या आ रहा है 20/90 और 20/90 हम लोग कहाँ से लाए हैं 2/9 से लाए। तो 0 के बाद सबसे पहला जो नंबर आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 2/9। क्लियर। कौन सा आने वाला है 2/9 आने वाला है। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा तो ये इसको मैं दे देता हूँ फर्स्ट रैंकिंग। सेकेंड रैंकिंग में हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 54/90। ये कहाँ से है, ये है आपके पास 3/5 से। सो दिस इज सेकेंड। तो हमारे पास सेकेंड जो नंबर होने वाला दैट इज योर 3/5। तो इस तरह से ऑर्डर में सजाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से नंबर को आपको पहले नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है और कौन से नंबर को बाद में। तो इससे अच्छा ये है कि आप सारे के डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो उसके बाद कंपेयर करो। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज, उसके बाद कौन आने वाला है, उसके बाद आने वाला आपके पास 198/90। तो इसको मैं लेता हूँ थर्ड रैंकिंग, और ये कहाँ से आया, ये आपका 11/5 से। सो द थर्ड इज गोइंग टू बी 11/5। फोर्थ कौन सा होने वाला है, ध्यान से देखना। फोर्थ आपका होने वाला है यहाँ पे, फोर्थ होने वाला है 405/90। तो इसको मैं दे देता हूँ फोर्थ रैंकिंग। तो ये कहाँ से आया, ये आया आपके 9/2 से। टी हो गया 9/2, एंड द लास्ट वन विल बी 630/90, और ये कहाँ से आया, ये आपके 7 से। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन पे सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स को एक्सप्रेस कर दिया। सो आई होप आप सबको ये समझ में आया। आगे बढ़े, चलो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी राइट वन रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू नंबर्स गिवन बिलो एंड प्लेस देम ऑन द नंबर लाइन। तो हमें इन सारे नंबर्स के बीच का एक रैशनल नंबर लिखना है। मेथड हमने पढ़ा है, मेथड क्या है, दोनों का सम कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो अगर मुझे यहाँ पे 4 और 5 के बीच में एक रैशनल नंबर लिखना है, सो दैट इज गोइंग टू बी 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 9/2। उसके बाद 1 और 2 के बीच में मुझे अगर एक रैशनल नंबर लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 + 2/2, दैट इज गोइंग टू बी 3/2। क्लियर। 1/4 एंड 1/2 के बीच में अगर लिखना है, सो 1/4 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आएगा, ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 4, तो ये हो गया 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास आ गया 3/8। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। -1 एंड 1/2, सो -1 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा, ये आपके पास आ रहा है -1/2/2, मतलब ये हो गया -1/4। द नेक्स्ट इज 1/4 + 1/3, तो डिवाइडेड बाई 2 करते हैं हम लोग। सो ये एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है, इंटू 2 कर देते हैं, 4 × 12, ये 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया 4। सो दिस इज कमिंग एज 7 डिवाइडेड बाई 24। कितना आ गया, 7 डिवाइडेड बाई 24। द लास्ट वन इज -2 एंड -1, तो -2 प्लस में -1 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, सो दिस इज कमिंग एज -3/2। सो यहाँ भी ध्यान से देखना, हमने क्या किया, सारे नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो फर्स्ट वन इज 9/2। क्लियर। ये फर्स्ट वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला आपके पास 9/2। उसके बाद का नंबर कौन सा है, उसके बाद का नंबर है 3/2, देन आपके पास 3/8, देन है -1/4, उसके बाद है 7/24, और उसके बाद है -3/2। तो यहाँ भी ध्यान से देखना, यहाँ भी हमारे पास बहुत सारा पॉजिटिव नंबर मिला है, बहुत सारा नेगेटिव नंबर मिला है। अगेन सिमिलर मेथड हम लोग यूज करेंगे जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन में एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन उसके लिए सारे नंबर्स को पहले हमें कंपेयर करना होगा। कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर करने के लिए सारे के डिनोमिनेटर को अगेन इक्वल करना पड़ेगा। तो नंबर्स हमारे पास क्या क्या मिला है, नंबर्स हमारे पास मिला है, द फर्स्ट वन इज 9/2, सेकेंड नंबर हमें मिला है 3/2, थर्ड नंबर हमें मिला है 3/8। देख लेते एक बार, 9/2, 3/2, 3/8। उसके बाद हमारे पास नंबर है -1/4, उसके बाद हमारे पास नंबर है 7/24। ओके, तो बाद का नंबर है 7/24, एंड द लास्ट वन इज -3/2। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 0 को दिखा देते हैं। सो दिस इज योर 0 ऑन द नंबर लाइन। अब नेगेटिव नंबर को अलग से एंड पॉजिटिव नंबर को अलग से यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो नेगेटिव नंबर हमारे पास क्या क्या है, नेगेटिव नंबर हमारे पास है -1/4 एंड -3/2। तो दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए -3/2 वाले में मैं यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये हमारे पास आ गया -6/4। कितना आ रहा है, -6/4। मतलब कि आपके पास एक नंबर है -1/4 और एक नंबर है -6/4। तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा -1/4, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आने वाला है -6/4। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, सो द नेक्स्ट इज योर पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर हमारे पास क्या क्या है, पॉजिटिव नंबर हमारे पास है 9/2, उसके बाद है 3/2, 3/8, 7/24। तो सारे का अगर मैं एलसीएम करता हूँ तो ओवरऑल हमें समझ में आ रहा है कि इसके डिनोमिनेटर को हमें 24 करना है। तो 9/2 में हम लोग क्या करते हैं, 12/12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 24। उसके बाद हमारे पास 3/2, यहाँ भी हम लोग 12/12 करते हैं, ये कितना आ रहा है, दिस इज 36/24। उसके बाद का नंबर कौन सा है, उसके बाद हमारे पास 3/8। अगेन यहाँ पे हम लोग करते हैं 3/8 है ना, तो 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 9/12।
24 एंड द लास्ट वन इज 7/24 जिसके नीचे ऑलरेडी यहाँ पे 24 है। अब यहाँ पे कंपेयर करें तो कंपेयर अगर करते हैं हम लोग तो कंपेयर से हमें पता चल रहा है कि सबसे लोएस्ट वाला जो नंबर है दैट इज और 7/24। तो 7/24 को सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास 9/24, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 36/24 और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 108/24। लेकिन एक्चुअल नंबर तो ये सारा नहीं था। एक्चुअल नंबर क्या था, 7/24 यहाँ पे एक्चुअली में, और देख लेते एक बार 7/24 हम लोग कहाँ से लाए थे, 7/24 हम लोग सॉल्व करके लाए थे ये वाला, राइट। 1/4 + 1/3 के बीच का रैशनल नंबर देख लेते, सॉल्व हमने सही किया कि नहीं। तो यहाँ पे एलसीएम आया था 12, 24, 7, हाँ ओके। तो 7/24 तो ये एक्चुअली आया था इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर, ठीक है। 1/4 एंड 1/3 के बीच का रैशनल नंबर जिसको हमने नंबर लाइन पे इस तरह से दिखा दिया है। सो आई होप एकदम क्लियर है। फिर आगे बढ़े, चलो ये तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, क्या है, लेट मी राइट 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 4 and 5 एंड प्लेस देम ऑन नंबर लाइन। तो हमें यहाँ पे 3 रैशनल नंबर को दिखाना है, राइट। 3 रैशनल नंबर को दिखाना जो कि 4 और 5 के बीच में होना चाहिए। हमने एक मेथड पढ़ा था, मेथड में क्या पढ़ा था, अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर है सपोज x एंड y, तो यहाँ पे x के जगह पे 4 गिवन है और y के जगह पे 5 गिवन है, और इन तीनों के बीच में अगर मुझे n नंबर ऑफ रैशनल नंबर दिखाना है तो यहाँ पे n कितना है, n का वैल्यू हो गया 3। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं x + d, x + 2d एंड x + 3d के फॉर्म में, जहाँ पे d का वैल्यू कितना होगा, d का वैल्यू होगा y - x डिवाइडेड बाई n + 1। तो y कितना है, y है 5, ठीक है। x कितना है, x का वैल्यू है 4, n + 1 मतलब ये हो गया 3 + 1। तो d का वैल्यू पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज कमिंग एज 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सो द फर्स्ट रैशनल नंबर वो कितना होगा, वो होगा आपके पास x + d, राइट। तो x + d का मतलब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, दैट इज गोइंग टू बी यहाँ पे x + d हो गया, x का वैल्यू कितना है 4, सो 4 + 1/4 ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 4, सो दिस इज कमिंग एज 17/4, राइट। उसके बाद का नंबर क्या होगा, उसके बाद होगा 4 + 2/4, राइट। 2d यहाँ पे लिखा आपने, सो दिस इज कमिंग एज, ये हो गया 4 चौक 16, 16 और 2 18, तो ये हो गया 18/4। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 4 + 3/4 एंड दैट इज गोइंग टू बी, ये बहुत इजीली आप लोग बता भी सकते हो, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 19/4। कितना आएगा, 19/4। तो इस तरह से हमने 2, 4 एंड 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर को लिख दिया है, ठीक है। एक है 17/4, दूसरा है 18/4 एंड तीसरा आपका 19/4। क्लियर, आगे बढ़े, चलो आगे में क्या करना है, इन सारे को हमें नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है। तो तीनों नंबर को आप लोग इजीली कंपेयर भी कर सकते हो क्योंकि तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो 4, 4 एंड 4 है। तो 17, 18, 19, तो पहले कौन सा आने वाला है, अगर हम लोग यहाँ पे पहले 0 को एक्सप्रेस कर देते हैं, सो सपोज दिस इज 0, तो 17/4 पहले आएगा, देन आएगा 18/4 एंड देन आने वाला है 19/4। तो इस तरह से हमने क्या किया, 4 और 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर को निकाला और उसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। सो आई होप ये सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।